उस आदमी ने गौर किया कि फर्स्ट क्लास के केबिन में बैठे लगभग सभी पुरुष यात्रियों ने आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर किया था। थोड़ी ही देर बाद जिन्होंने भी आइस्ड अमेरिकानो मंगाया था वे एक एक करके फ्लाइट अटेंडेंट के साथ वॉशरूम की ओर जाने लगे। इस फ्लाइट में उसकी पत्नी भी फ्लाइट अटेंडेंट थी। शक गहराने लगा तो वह खुद को एक वीआईपी यात्री की तरह तैयार करके फर्स्ट क्लास के केबिन में चला गया। हैरानी की बात यह थी कि उसकी पत्नी उसे पहचान ही नहीं पाई। वह बड़े ही धैर्य से उसकी सेवा करने लगी और मुस्कुराकर पूछा, सर आप क्या पीना चाहेंगे? उसने भी वही कहा, एक आइस्ड अमेरिकानो। अब उसका शक और बढ़ गया। वह देख रहा था कि यात्री एक एक करके वॉशरूम में जा रहे थे। तभी एक और आदमी जिसने आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर किया था ने उसकी पत्नी को इशारा किया। उसकी पत्नी उसे भी वॉशरूम की तरफ ले गई। आदमी के मन में अजीब सवाल उठने लगे। पूरे प्लेन में सिर्फ 2 वॉशरूम थे, लेकिन अभी अभी 3 लोग अंदर चले गए थे। काफी देर हो गई पर कोई बाहर नहीं आया। कुछ समय बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट बाहर निकली। जिस तरह वह अपने कपड़े ठीक कर रही थी उसे देखकर आदमी का दिल बेचैन हो गया, लेकिन उसकी पत्नी अब तक बाहर नहीं आई थी। घबराकर वह खड़ा हुआ और दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट से वॉशरूम दिखाने को कहा। उसने हर कोना ध्यान से देखा मगर उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। वह वॉशरूम में गया, अपना चेहरा धोया और खुद को समझाया कि वह बेवजह अपनी पत्नी पर शक कर रहा है। मन शांत करके वह अपनी सीट पर वापस आ गया। तभी अचानक पर्दे के पीछे से उसकी पत्नी बाहर निकली। वह भी अपने कपड़े ठीक कर रही थी और उसके साथ वही आदमी भी बाहर आया जो कुछ देर पहले गायब हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा झटका उसे तब लगा जब उसने देखा कि उसकी पत्नी के मोजे गायब थे। उसे साफ याद था कि वह मोजे पहनकर ही ड्यूटी पर आई थी। उधर जिन यात्रियों ने आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर किया था वे सभी फर्स्ट क्लास की सर्विस की जमकर तारीफ कर रहे थे। अब आदमी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर इस आइस्ड अमेरिकानो का मतलब क्या है? इसी बीच एक यात्री ने फिर से कहा, एक और आइस्ड अमेरिकानो, और उसके साथ ही बोला, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। उसकी पत्नी उसे फिर से वहां ले गई। अब आदमी खुद पर काबू नहीं रख पाया। वह दौड़कर वॉशरूम की ओर गया सच्चाई जानने के लिए, लेकिन अंदर से जो आवाज आई वह वही थी